नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। भारत की सबसे भरोसेमंद एयरलाइन मानी जाने वाली इंडिगो अचानक ऐसे संकट में फंस गई कि पूरा देश हिल गया। जिस एयरलाइन पर रोज 3.8 लाख यात्री भरोसा करते हैं, वही कुछ ही घंटों में अपने इतिहास के सबसे बड़े परिचालन पतन का केंद्र बन गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें, फंसे हुए यात्री, बढ़ता गुस्सा और फ्लाइट इंडिकेटर्स पर एक के बाद एक लाल रंग में चमकता शब्द कैंसिल्ड। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी, संसद में हंगामा और डीजीसीए के कड़े निर्देशों के बीच देश भर में एक ही सवाल गूंजने लगा है, आखिर इंडिगो में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? ये एक्सप्लेनर आपको उसी संकट के हर पहलू पर लेकर चलेगा। संकट की शुरुआत कैसे हुई, ये इतना बड़ा क्यों बन गया, सरकार और डीजीसीए ने क्या कदम उठाए, एयरलाइन की क्या गलतियां थी, यात्रियों को कैसे परेशानियां झेलनी पड़ी और क्या आने वाले दिनों में स्थिति वाकई सामान्य हो पाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बीते कुछ दिनों से अपने इतिहास के सबसे बड़े परिचालन संकट से जूझ रही है। सामान्य दिनों में जहां ये एयरलाइन प्रतिदिन 2300 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है और लगभग 3.8 लाख यात्रियों को सेवा देती है, वहीं अचानक इसकी फ्लाइट्स का बड़े पैमाने पर रद्द होना पूरे देश में अफरा तफरी का कारण बन गया है। जहां दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा इसकी फ्लाइट्स प्रभावित हो रही है। हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं, कई जगहों पर हंगामा हुआ, एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया भी आक्रोश से भर चुका है और स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि मामला लोकसभा तक पहुंच गया है। डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और इंडिगो प्रबंधन को कई कड़े निर्देश दिए गए। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि आखिर ये संकट शुरू कैसे हुआ, कैसे इतना बढ़ गया, क्यों हुआ, डीजीसीए ने क्या कहा, एयरलाइन ने अपनी गलती कहां स्वीकार की, यात्रियों का क्या हाल रहा, सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रियाएं रही और आने वाले दिनों में स्थिति कैसे सुधर सकती है। इंडिगो के इस संकट की शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कई दिनों से जमा हो रही परिचालन गड़बड़ियां थी, जिन्हें समय रहते ठीक नहीं किया गया। नवंबर महीने में ही इंडिगो को 1232 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी थी। ये संकेत था कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन उस समय इसे सामान्य परिचालन चुनौतियों से जोड़कर देखा गया। हालांकि दिसंबर के पहले हफ्ते तक स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि सिर्फ 2 दिनों में लगभग 900 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। अकेले गुरुवार को 500 और शुक्रवार को 400 से अधिक फ्लाइट्स रद्द होने की खबर ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थिति सबसे खराब रही, जहां 220 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दी गई। इसका असर दूसरी एयरलाइन पर भी पड़ा, क्योंकि इंडिगो सबसे बड़ा नेटवर्क रखती है। जब उसकी फ्लीट एक साथ प्रभावित हुई तो कई एयरपोर्ट्स पर स्लॉट, ग्राउंड सर्विस, गेट मैनेजमेंट सब पर दबाव बढ़ा और यात्रियों का प्रवाह कई गुना बढ़ गया। स्थिति इतनी खराब थी कि दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई के एयरपोर्ट्स पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। कई यात्री फंस गए, उनकी कनेक्टिंग उड़ानें छूट गई, परिवार के लोग बिखर गए और कई लोगों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भी खतरे में पड़ गई। एयरलाइन की ओर से देरी से मिलने वाली जानकारी, अचानक कैंसिलेशन, अटक गई बुकिंग्स और कस्टमर केयर की अपर्याप्तता ने इस समस्याओं को और भी बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो वायरल हुए, जिनमें यात्री अपनी निराशा और गुस्सा व्यक्त कर रहे थे। कुछ ने बताया कि एयरलाइन बोर्डिंग पास तक जारी कर देती है और उड़ान को समय पर दिखाती है, लेकिन प्रस्थान समय आते ही उड़ान होल्ड पर चली जाती है या फिर रद्द कर दी जाती है। इससे एयरलाइन की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। परिचालन संकट इतना गंभीर था कि डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। डीजीसीए ने एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी और पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर उड़ानें क्यों रद्द हो रही हैं। इंडिगो ने जो जवाब दिया वो बहुत चौंका देने वाला था। एयरलाइन ने बताया कि 1232 फ्लाइट्स में से 755 फ्लाइट्स सिर्फ स्टाफ की कमी के कारण रद्द हुई है। सभी यानी आधे से अधिक कैंसिलेशन का कारण क्रू उपलब्ध न होना था। इसके अलावा 92 उड़ानें एटीसी फेलियर, 258 एयरपोर्ट प्रतिबंधों और 127 अन्य कारणों से रद्द हुई। डीजीसीए ने इसे गंभीर प्लानिंग फेलियर बताया और कहा कि एयरलाइन ने नए एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियमों के प्रभाव का गलत अनुमान लगाया। नए नियमों के अनुसार पायलटों और क्रू के ड्यूटी आवर्स बदल गए। इससे एयरलाइन को अतिरिक्त क्रू की जरूरत पड़ी, लेकिन इंडिगो ने यह अंदाजा कम लगाया। नतीजा ये हुआ कि कई क्रू सदस्यों के ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए और वे उड़ान संचालित नहीं कर सके। इससे बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द करनी पड़ी। डीजीसीए ने इसे स्केड्यूल प्लानिंग में भी गंभीर त्रुटि माना है और इंडिगो को सख्त चेतावनी दी। इस बीच इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट का ईमेल भी लीक हो गया। इसने स्थिति पर और रोशनी डाली। उन्होंने लिखा कि परिचालन संकट कई कारणों का परिणाम है। मामूली तकनीकी खामियां, मौसम की दिक्कतें
एविएशन सिस्टम में भीड़भाड़, स्केड्यूल बदलाव और ऊपर से नई FDTL नॉर्म्स का प्रभाव। उन्होंने माना कि एयरलाइन अपने यात्रियों से किया गया वादा पूरा नहीं कर सकी और इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई। लेकिन ये ईमेल भी यात्रियों के गुस्से को शांत नहीं कर सका, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे और रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इंडिगो ने हालांकि कहा कि वह युद्ध स्तर पर सुधार कार्य कर रही है। एयरलाइन ने बताया कि उसकी टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और सभी एयरपोर्ट्स ऑपरेटरों के साथ मिलकर समस्याओं को दूर करने में जुटी हुई है। साथ ही एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की कि वे अपनी फ्लाइट स्टेटस लगातार चेक करते रहें और जरूरी दस्तावेजों के साथ समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने भी स्थिति की समीक्षा की और इंडिगो को यह सुनिश्चित करने को कहा कि मौजूदा संकट का फायदा उठाकर हवाई किराए में इजाफा न किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि परिचालन तुरंत सामान्य किए जाएं और रद्द होने वाली उड़ानों की जानकारी यात्रियों को समय रहते दी जाए। स्थिति इतनी गंभीर थी कि ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया और कहा, इंडिगो की गड़बड़ियों के कारण पूरे देश में हजारों यात्री परेशान हैं। कांग्रेस के सांसद सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की और यात्रियों को राहत देने की मांग की। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एयरलाइन के परिचालन संकट पर संसद में इतने तीखे सवाल उठे। फ्लाइट कैंसिलेशन का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों की भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि यदि ये समस्या लंबी खिंचती रही तो एयरलाइन की आय, संचालन नेटवर्क और प्रतिष्ठा सब पर असर पड़ सकता है। अगर हम यात्री अनुभवों की बात करें तो सोशल मीडिया पर हजारों शिकायतें सामने आई। कुछ यात्रियों ने बताया कि एयरलाइन दिखाती है कि उड़ान समय पर है, लोग और सामान चेक इन कर लेते हैं, बोर्डिंग पास जारी हो जाता है, लेकिन ठीक प्रस्थान के समय पर फ्लाइट होल्ड पर चली जाती है और घंटों तक कोई अपडेट नहीं मिलता। कुछ ने बताया कि स्टाफ भी स्थिति को लेकर भ्रमित था और उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा था। एक यात्री ने लिखा, इंडिगो ने सारी हदें पार कर दी, हम फंसे हुए हैं और असहाय हैं। कई लोगों को रिफंड पाने में मुश्किल हुई, कई यात्रियों की होटल बुकिंग्स खराब हो गई, कई की मेडिकल या जरूरी अपॉइंटमेंट छूट गई, कई विदेशी यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गई और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस पूरे संकट के बीच DGCA ने कहा कि इंडिगो ने यह संकेत दिया है कि परिचालन सामान्य होने में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। एयरलाइन ने बताया कि सोमवार से वह उड़ानों की संख्या थोड़ी कम कर देगा ताकि सिस्टम पर दबाव कम हो और मौजूदा यात्रियों को परेशानी ना हो। DGCA ने यह भी बताया कि सुधार की प्रक्रिया चल रही है और 10 फरवरी 2026 तक ऑपरेशन पूरी तरह स्थिर हो जाएगा। ये समय सीमा दिखाती है कि एयरलाइन को संकट कितना गहरा लग रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में उड़ानों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जारी रह सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये संकट इतना अचानक और इतना बड़ा क्यों हो गया। इसके मुख्य कारण थे नए FDTL नियमों को ठीक से लागू न करना, क्रू की कमी, तकनीकी खामियां, मौसम की दिक्कतें और एविएशन ग्रिड की ओवरलोडिंग। लेकिन जो सबसे पहला बड़ा कारण सामने आया वो था क्रू मैनेजमेंट का। इंडिगो के पास जितने पायलट और कैबिन क्रू की जरूरत थी वह उनकी उपलब्ध संख्या से कम थी। जब FDTL नियम लागू हुए तो क्रू को अधिक विश्राम समय चाहिए था और उनकी उपलब्धता कम हो गई। इससे एक के बाद एक उड़ानें डोमिनो इफेक्ट की तरह रद्द होती चली गई। एक उड़ान कैंसिल होने से उसकी अगली उड़ान भी प्रभावित हो गई। यह अव्यवस्था चेन रिएक्शन की तरह बढ़ती चली गई। इंडिगो ने अब कहा कि वह क्रू भर्ती बढ़ाएगी, स्केड्यूल की योजना में सुधार करेगी और DGCA द्वारा सुझाए गए कदम उठाएगी। एयरलाइन ने माना कि उसने स्टाफ और प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं को हल्के में लिया और इसका खामियाजा देश भर के यात्रियों को भुगतना पड़ा। अब एयरलाइन अपनी प्रतिष्ठा और संचालन को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में लगी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज साफ हो गई कि भारत का एविएशन सिस्टम बहुत ज्यादा तनाव में है। देश में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्रू, तकनीकी स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरलाइंस की कैपेसिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। इंडिगो जैसे बड़े नेटवर्क पर कोई भी गड़बड़ी तुरंत पूरे देश में असर डाल देती है। यही वजह है कि DGCA अब एयरलाइंस से सख्त कंप्लायंस और बेहतर प्लानिंग की उम्मीद कर रहा है। अंत में ये संकट सिर्फ इंडिगो का नहीं बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए एयरलाइन और नियामक दोनों को बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव करने होंगे। क्रू की पर्याप्त उपलब्धता, बेहतर प्लानिंग, तकनीकी रेड्यूडेंसी, मौसम और ATC से जुड़े कंटिंजेंसी प्लान और सबसे बढ़कर यात्रियों को सटीक और समय पर सूचना देना, ये सभी चीजें अनिवार्य हैं। इंडिगो ने वादा किया कि वह इन सब पर काम करेगी, लेकिन यात्रियों के लिए
असली राहत तब मिलेगी जब ये वादा जमीनी स्तर पर उतरता दिखेगा। इंडिगो का ये संकट सिर्फ एक एयरलाइन की चूक नहीं था, ये भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र के सामने खड़ी उन चुनौतियों की याद दिलाता है जिन्हें नजरअंदाज किया गया और जिसकी कीमत पूरे देश ने चुकाई। नए एफडीटीएल नियम, क्रू की कमी, गलत प्लानिंग, तकनीकी दिक्कतें और पारदर्शिता की कमी, इन सभी ने मिलकर एक ऐसा तूफान बनाया जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन को भी डगमगा गया। लेकिन संकट जितना बड़ा था उससे भी बड़ा है वो भरोसा जिसे इंडिगो को अब वापस कमाना होगा। यात्री सिर्फ उड़ान नहीं खरीदते, वे विश्वास खरीदते हैं और यही विश्वास इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चोटिल हुआ है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि इंडिगो इस संकट से उभर कर पहले से मजबूत होकर निकलती है या फिर यह घटना भारतीय एविएशन पर एक और बोझ बनकर रह जाती है। डीजीसीए की निगरानी, सरकारी दबाव और यात्रियों की बढ़ती अपेक्षाओं के बीच अब जिम्मेदारी एयरलाइन पर है कि वो अपने सिस्टम को स्थिर, पारदर्शी और भरोसेमंद कैसे बना सकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये शुरुआत है उस बदलाव की जिसकी भारतीय विमानन को लंबे समय से जरूरत थी। जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे, हर विश्लेषण और हर सच्चाई आपके सामने लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।